देश का एक गांव बतला दो जो अच्छा हो, वहाँ सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, वहाँ सुरक्षित जच्चा बच्चा हो, वह बापू के सपनों का भारत सारे जहां से अच्छा हो। इसलिए ले रहे हैं कि तुम ही लोग कह रहे हो कि कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भाई सरकार विपक्ष का काम ही आरोप लगाना है। विपक्ष में आप भी रहेंगे तो आप भी आरोप लगाएंगे। जो पार्टी विपक्ष में रहेगी उसके पास काम ही यही है। ये इस लोकतंत्र की विडंबना है। विडंबना है कि हर साल हर चुनाव में सरकार बदलेगी, नए लोग आएंगे, जनता के लिए कोई भला नहीं होने वाला है। 4 लाइन में मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। देश का एक गांव बतला दो जो अच्छा हो, वहाँ सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, वहाँ सुरक्षित जच्चा बच्चा हो, वह बापू के सपनों का भारत सारे जहां से अच्छा हो। 790 सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर। सभी सांसदों ने एक एक गांव को गोद लिया था 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना में। जब एक सांसद एक गांव को डेवलप नहीं कर सकता है तो आप कैसे ये मान सकते हैं कि कोई सरकार आएगी और रातों रात राहुल गांधी जो धन्यवाद यात्रा चला रहे हैं उनको किस हिसाब से? राहुल गांधी का यही काम है। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि बीजेपी हटे, हम प्रधानमंत्री बने। आज बीजेपी जो काम कर रही है, कल राहुल गांधी वही काम करेंगे। ये जो राजनीति कर रहा है ना, ये राजनीति मुझे पसंद नहीं है ना, इसीलिए तो जनता ने इनको अरे तो मोदी क्यों पसंद आएंगे जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर रहे हैं। अभी तक क्या होता था, चोर चोर मौसेरे भाई, तुमने किया भ्रष्टाचार, तुम हटो, तुम्हारा हम दबाए रखेंगे, फिर हम आए, हमने लूटा, तुम मेरा दबाए रखना, हम देख लेंगे आगे। तो अभी तक ये मलाई बाट हो रहा था ना, अब तो उसका तो आगे पीछे कोई है नहीं ना। आपने उनका देखा जब इलेक्शन में आया उनका, जब तो कितना उनका था अकाउंट में पैसा। इनके लोगों के हजारों हजार करोड़ रुपए हैं। क्या कर रहे हैं? कोई नौकरी कर रहे हैं राहुल गांधी? क्या कर रहे हैं? विरासत ही तो बहुत गांधी तो जनता से जुड़े नेता हैं। वो देखिए ना, पूरे चुनाव से पहले वो भारत जोड़ो भारत न्याय यात्रा, अब देखिए धन्यवाद यात्रा निकाल के रखा है। वो जनता से छोड़ो, अपने दादा परदादा से नहीं जुड़े हुए हैं। जो अपने दादा परदादा का नाम नहीं अपने साथ जोड़ सकता है, वो जनता से क्या जुड़ेगा? फिरोज गांधी कहाँ गए, जिनके वो वंशज हैं? कहाँ गए वो? तो वो परिवार, अपने ही परिवार कि जब जड़ें नहीं संभाल पा रहे तो वो देश की जड़ें क्या संभालेंगे। फिलहाल हमारे देश की खुशनसीबी है, मोदी जैसा ग्लोबल नेता हमारे पास में है, जिसका एक विजन है, जो देश के लोगों के लिए सोचता है, हमारी सेना का मनोबल बढ़ाता है। और इन लोगों के लिए तो अब अंगूर खट्टे हैं। वो जानते हैं मोदी आ गए तो अब 5 साल के लिए फिर फुर्सत, तो इनको फ्रस्ट्रेशन है, वो अभी तक निकाला है और फिर निकालते ही रहेंगे। किस चीज का फ्रस्ट्रेशन? 5 साल निकाल पाएंगे मोदी? 5 साल निकालना तो यहाँ अगर ठेले वाला को भी पीएम बना दिया जाए ना तो भी चला लेगा। तो विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है 5 साल ये नहीं चला पाएगा? भाई विपक्ष को मालूम ही नहीं है, मोदी जी इसी जनादेश में 400 पार कर जाएंगे। 300 तो हो गया। हाँ, मैं बता रहा हूँ कैसे। वो कह रहा है नहीं चलेगा। अरे सुनो ना, मैं बता रहा हूँ 6 महीने के बाद यही मिलना। चैलेंज करता हूँ, जितना पैसा लगाना लगा लो। 6 महीना के अंदर इंडी अलायंस का 100 आदमी को तोड़ लेगा। कितना हो गया? 400 हो गया ना। मतलब जनता ने आपको नहीं चुना तो आप तोड़ जोड़ के अरे तुम बिकाऊ हो, मैं खरीदूंगा, मेरे पास माल है। चल आजा मेरे चैनल में आ, तेरे को दूंगा 2 लाख, चला मेरे चैनल में। ये बात है पत्रकार महोदय, ये सब बिकाऊ लोग हैं। इंडी अलायंस का टोटल बिकाऊ है, एक भी ऐसा नहीं है जो बिक ना सके। कांग्रेस कह रहा है बैसाखी की सरकार है ये। बैसाखी ही चाहिए। 50-60 बैसाखी अभी तो आएगा, अभी बहुत बैसाखी आएगा। आप 6 महीने के अंदर देखिए, शिवसेना जो है उद्धव का वोट उठने वाला है। क्या कह रहे हैं आप? सुनिए, आप यही आप चैलेंज लगाइए। उद्धव की सरकार तो जुड़ रही है उनके साथ, उद्धव जी के साथ जुड़ रही है। जितने उनके सांसद थे वो वापस से उद्धव जी के साथ जुड़ रहे हैं। मोदी सरकार के पास आज की डेट पे जितने भी लोग हैं, आप देखिए सारे कांग्रेसी हैं। आप कहते हैं कांग्रेसी भ्रष्टाचार थे, तो मोदी जी क्यों ला रहे कांग्रेस के लोगों को अपने साथ, क्यों जोड़ रहे उनको? ना लेना उनको, बिकाऊ है ना, तो क्यों ले गए? फिर ले क्यों रहे? जब आप कहते हैं मोदी सरकार चोर है, ठीक है, सॉरी कह रहा है भाई, सॉरी मोदी
मैं कह रहा हूँ आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अगर एक मिनट मैं अपने शब्द को वापस लेता हूँ। मैं चोर वाला शब्द। मैं कह रहा मैं कह रहा हूँ अगर कांग्रेस चोर है, अगर कांग्रेस चोर है आप कह रहे हैं, तो कांग्रेस के सांसदों को क्यों आप ले रहे हैं अपने पक्ष में? अच्छा आपको लगता है इसलिए ले रहे हैं कि तुम एक मिनट चुप रहो। इसलिए ले रहे हैं कि तुम ही लोग कह रहे हो कि कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, हमको चलाना है। सीधी बात है, अगर कैसे चलेगा? अगर आज आपको तोड़-जोड़ की सरकार नहीं करनी थी तो क्यों आपने नायडू जी को लिया अपने साथ? क्योंकि हमने इस देश के गद्दारों को सरकार नहीं देनी थी, ठीक है, इसलिए लिया। ठीक है, मैं बताता हूँ हमें उनके हाथ में सत्ता नहीं देनी थी जो याकूब मेमन का साथ दें। हमें उनके हाथ में सत्ता नहीं देनी थी जो आतंकवादियों के नाम के जी लगाएं, ठीक है, इसलिए हमने उनको ले लिया। लगातार ये कह रहा है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, बैसाखी वाली सरकार है, गिर जाएगी। नहीं चलेगी, 400 बार चलेगी। 400 पार का तो मामला ही नहीं रहा ना। नहीं सुनिए, तो अब दोबारा हम मेहनत करेंगे ना, तो जरूर चलेगी। नहीं अभी 5 साल चला पाएंगे कि नहीं? चला लेगी, चलेगी और दौड़ के चलेगी। ये आपने कैसे कहते नहीं चलेगी? चलेगी है। अरे मैं नहीं कह रहा, जयराम रमेश कह रहे हैं, अपने साथियों को झुंझुना पकड़ा रही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मोदी ऑलवेज थिंक आउट ऑफ बॉक्स। यू डोंट नो व्हाट ही विल डू एंड ही विल बी वेरी स्टेबल फॉर 5 ईयर। आज देख लीजिए, इसकी गारंटी है कि बिल्कुल 5 साल फर्स्ट क्लास चलेगी, कोई मुश्किल नहीं होगी। वो अगर उनके कुछ अलाइज मांगते भी हैं, कुछ करते, ही विल एडजस्ट विद एवरीबॉडी। ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, ही विल एडजस्ट। इज ऑफ दैट काइंड ऑफ वे। उसके लिए उसका विजन डिफरेंट है। साथी हैं उनको तो बढ़िया मंत्रालय भी नहीं दिया, कैसे चल पाएगा? मंत्रालय का मतलब नहीं होता है सर, उसका आप विजन आज नहीं बोल सकते। आप देखेंगे, यू आर ऑल्सो हियर फॉर 5 years, आई एम ऑल्सो इफ आई एम अलाइव, चलेगी ये 5 साल। वही बैसाखी खींच ली जाएगी ना, तो कैसे चल पाइएगा? तो बोलता ही है भाई, उसकी टांग पहले खिंच गई, वो तो बोलेगा ही। विपक्ष की कह रहे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, राष्ट्रपति बनूंगा, मैं खटाखट फटा दूंगा। अब जनता मांगे, देना क्या जवाब है? कहाँ जवाब उसके पास है? उल्लू बनाया जनता को है। अब बन जाते हैं, कब तक बनाएंगे उल्लू? सरकार तो इनकी रहेगी, 29 में भी यही रहेगा। उसको मोदी 29। ये 5 साल चल जाए बड़ी बात है। अरे ये तो चलेगा, जब तक जी रहा तो चलेगा ही। हाँ, इसे कोई नहीं हटा रहा, हटने वाले हटेंगे, ये नहीं हटने वाला। ऐसा क्या कर दिया है? इसने तो किया सब कुछ, सामने देख लो, आंखों जिसकी आंख है वो तो कहेगा किया है, जो अंधा होगा उसको कहेगा कुछ नहीं किया। हाँ, हर चीज़ किया, देश में विदेश में है, हर व्यक्ति के लिए सब काम किया, करता रहेगा। हाँ, तो जनता चाहती है। ये तो मोदी का चेहरा देखिए ना, कितना झुझला टाइप के गए हैं। कौन कह रहा झुझला गया? उनकी आंखों में दिखता है, काले चश्मे वाले काला दिखेगा, जिसकी जैसी दृष्टि वैसे दिखेगा। क्या भाई, हताश हो गए हैं। हताश वो हो गए। वो तो देखो, 72 आदमी की शपथ ली है, 10,000 आदमी मौजूद थे, हताश थे। 10,000 आदमी आते, राष्ट्रपति ने 30 बार लिया उसने, नेहरू के बाद वो ये आदमी बता है। ये तो रिकॉर्ड तो हो गया कि तीसरी बार नेहरू जी के बाद ये मोदी जी ने शपथ ग्रहण लिया। लेकिन कह रहे हैं वो तो चला ले गए थे, ये चला नहीं पाएंगे। अब ये क्या भविष्यवक्ता है क्या? यही भगवान है क्या? ये तो कह रहे हम ही आएंगे, हमारा पोल खुलेगा। है पोल खुलेगा? हाँ, मतलब हमारी सरकार बनेगी। एक जेल में बैठा वो कह रहा हम बनेंगे। केजरीवाल बवाल है, बवाल है, महाबवाल है। हाँ, झूठा आदमी। एक के साथ एक फ्री, दारू फ्री है भाई। ये देश का काम क्या? उन्हीं के नेता संजय सिंह कह रहे हैं ये सरकार चल नहीं पाएगी, ये धोखा दे रहे अपने लोगों को। वो तो कह रहे हम प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या बन गए? कहने से क्या होता है, करने से होता है आदमी। कहाँ से सर? मैं बेंगलोर से हूँ। बेंगलोर से। हाँ। क्या लग रहा है सर, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये सरकार 5 साल नहीं चल पाएगी? लगता तो नहीं चलेगी। बैसाखी पे ये सरकार है। बैसाखी पे ही है, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट, बैसाखी पे ही है। क्योंकि ये दो भी बहुत माहिर हैं, कभी भी वो खींच सकते हैं नीचे से गद्दी। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ भी तो चाणक्य है ना, बहुत माहिर लोग हैं। मगर नंबर्स नहीं है ना, चाणक्य हो तो हो, बट नंबर्स नहीं है उनके पास, तो कुछ कर नहीं पाएंगे। मैं इस पॉइंट पे ये बताना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम की 10 साल में, बट 10 साल में जो हिंदुस्तान का सरकार था, बस जो लास्ट के जो 5 साल थे, बात करूँ जिसे बोलते हैं ना, यदि यूपी क्लियर उसका दिल्ली क्लियर, ठीक है, तो यूपी तो क्लियर नहीं हुआ,
डबल इंजन सरकार थी, हमें नहीं कहते हैं, सेंट्रल के लिए हमारे लिए बेस्ट है मोदी। बट यूपी में जो योगी ने सिर्फ माना में गुंडा राज खत्म किए, बहुत सारे लोगों को मारे और बहुत शासन टाइट किए, बट जो मेन पॉइंट उनका ये था जो आते हैं डेवलपमेंट और रोजगार पे, जो कि इस मामले में उसमें बीजेपी एकदम फ्लॉप थी। यदि ये जो वैकेंसी निकली थी ना यूपी पुलिस की, उसमें ये क्लियर करा देते, जो आज 34 सीट या था। नकलेल कस रहे हैं अभी, तो वो कह रहे हैं पूरा एकदम जड़ से हिला देंगे, क्या है पर लीक मामला है। नहीं, हम कहेंगे कि चुनाव से पहले आप कर देते ये चीज़, चुनाव से पहले तो कर सकते हैं, डबल इंजन सरकार थी। धन्यवाद यात्रा किस हिसाब से देखते हैं? राहुल गांधी धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, जहाँ जहाँ जीते हैं वहाँ वो धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं, उसको किस हिसाब से देखते हैं? वो कंसोलिडेट कर रहे हैं, फिर वो प्रिपेयर कर रहे हैं कि नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए ग्राउंड बना रहे हैं। तो इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस, आज उसको ग्राउंड बनाने की जरूरत है, ऐसा क्या लग रहा है? वो तो है, वो सच्चाई है। जिन्होंने काम नहीं किया वो तो जाएंगे ही पक्का, तो उनको भी एक सबक मिल गया, अभी काम करेंगे। अब जब आएंगे तो ज़रूर काम करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा सबक मिला। जो 10 साल वो विपक्ष में बैठे थे, वो भी विपक्ष भी नहीं कह सकते उसको, उनका कोई हैसियत भी नहीं थी, तो 10 साल वो बैठे थे, कुछ नहीं करते थे। तो अभी उनको फिर एक मौका मिलेगा करने का, वो करेंगे। लेकिन ये 5 साल जो मोदी कहते हैं मास्टर स्ट्रोक खेल की जो है सरकार हैट्रिक हो गई, हो गया ना, सबको मालूम हो गया ना कि वो मास्टर स्ट्रोक क्या हुआ, उसका नतीजा तो मिल गया। अभी रिजल्ट में तो सबको पता चल गया कि क्या हुआ। सरकार तो लेकिन मास्टर स्ट्रोक है, सरकार तो बन गई, हाँ, सरकार तो बनी। वो तो फायदा ही क्या है, जिसमें मेजॉरिटी ना हो, जब भी गिर सकती है। ऐसा सरकार का बनाना क्या फायदा, क्या है? कुछ कर नहीं सकते वो, नो पावर। क्या बोले, बैसाखी वाली सरकार है, बैसाखी वाली सरकार है। तो अगर दोनों तरफ से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू वाली के समर्थन वाली सरकार बैसाखी वाली है, तो गिर जाएगी, तो क्या आप अर्थी वाली सरकार बनाएंगे? आप कैसे ऊपर में एगो सुता देंगे, चारों तरफ से 4 आदमी रहेगा। अगर बैसाखी वाली 240 वाला पार्टी अगर बैसाखी वाला है, तो 99 वाला पार्टी को कौन टैग मिलना चाहिए, आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आरक्षण संविधान लोकतंत्र वाला मुद्दा जब फेल हो गया, जनता समर्थन नहीं दे पाई उसमें, तब नया अब उसको कुछ न कुछ रोने के लिए चाहिए। इस बार ईवीएम भी नहीं कुछ बोला उसको, ठीक है, तो नहीं दगाबाज रे निकला, तो दगाबाज रे, इस बार दगाबाज भी जो है, दगाबाज है भाई, हैं, दगाबाज विपक्ष थी, तभी तो जनता फिर से लात मार दी। इतिहास में जो है मोदी जी दूसरे ऐसे लोग बने हैं जो अपना तीसरा कार्यकाल बहुत जोर शोर से ये क्या कहते हैं प्रारंभ किए हैं, और आने वाले समय में भी एनआरसी एनपीआर जैसे बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब विपक्ष ऐसे रोना रोएगा 5 साल, फिर उसका जो है वो जर्मन शेफर्ड भी अपना अपना टॉपिक देगा, इधर बयान देने वाला भी देते रहेगा, इस सब का कोई वैल्यू नहीं है। अभी कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के एक नेता हैं, उन्होंने अभी एक बयान दिया है, आप उसको सुने? तेजस्वी का बयान सुने? क्या तेजस्वी का कौन बयान सुनेंगे? कह रहे हैं कि जिनकी वजह से सरकार ये बनी है, पासवान और नीतीश की वजह से, तो कह रहे हैं कि उनको झुंझुना पकड़ा दिया मंत्रालय में। पहले इनको बोलिए कि जिनके वजह से उनका वजूद है, उनको आप कौन सी पकड़ा है अभी तक? पिताजी के वजह से वजूद है उनका, उनको कहाँ एगो मंत्रियों बन करके आप दिखाते हैं कि नहीं मंत्री बन जाते हैं तो उप मुख्यमंत्री बनते हैं, कहियो चचा इधर उधर हो जाता है, आप गड़बड़ा जाते हैं। वो तेजस्वी यादव जो है उनको सजा दे दिया भगवान, नहीं देखे, मछली खा करके दिखा रहे थे नवरात्रि में, चुनावे के दौरान विकलांग कर दिया उसको, ऐसे पकड़ पकड़ के आदमी ले जाता था सभा करवाने उसको। तो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मोदी 3 साल ये अपना पूरा 5 साल पूरा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल करेंगे पूरा, बिल्कुल पूरा करेंगे, बिल्कुल पूरा करेंगे। सारे मंत्रालय, कैबिनेट मंत्रालय की जो बंटवारा हुई है, सारा भाजपा अपने तरफ रखे हैं। जो मजबूत मंत्रालय होते हैं, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय, ये सब सारे मंत्रालय जो बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, सारा भाजपा अपने साथ रखी है। और आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे फैसले होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, तो थोड़ा होना चाहिए, 2 तिहाई 2.5 तिहाई बहुमत चाहिए था, लेकिन उतनी नहीं आई। लेकिन जो भी आई उसमें एनडीए पूर्ण बहुमत, सारे लोग मिलकर के, जनसेना पार्टी जो है, पवन कल्याण भी बहुत जोर से समर्थन दिए हुए हैं। चिराग पासवान को पहली दफ़ा 5 सीट मिला और 5 सीट जीत करके समर्थन दिए हुए हैं। अब नीतीश चाचा भी बोल रहे हैं कि अब नहीं कहीं जाने वाले हैं। नीतीश चाचा को भी समझ में आ गया है कि उनको भी वोट पड़ रहा है तो भाजपा के नाम से ही पड़ रहा है। मैं बिहार के मधेपुरा जिले से आता हूँ। तेजस्वी तो यही कह रहे हैं पासवान को तो झुंझुना पकड़ा दिया गया, अच्छे मंत्रालय नहीं दिए, युवा था, मौका देना चाहिए था। युवा तो वो भी है, उसको बिहार मौका दे रहा है, तो ये ऐसे झुंझुना पकड़ा दिया गया, उसके हाथ में कौन चीज़ है?
इनके हाथ में तो झुंझुनों पकड़ाया, उनके हाथ में क्या है, घंटियों ने। कार गिरेगी तो हमारा नंबर लगेगा। उनका कहियो नंबर नहीं आएगा, पूरा जन्म बीत जाएगा, नंबर कभी नहीं आएगा उसका। हाँ, लेकिन यहाँ पे विपक्ष के और भी नेता हैं, जैसे जयराम रमेश कह रहे हैं ये चलने वाली नहीं है, बैसाखी वाली सरकार, इसको तो गिरना ही। क्या देखिए, ये सब नया नया नाम कैसे आ रहा है। बड़ा जो अधीर रंजन चौधरी थे, अधीर रंजन चौधरी थे, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, बोलता था कि नहीं बोलता था? अब वो बोलबे नहीं करता कुछ, क्यों? क्योंकि टीएमसीए का नेता उसको हरा दिया है, टीएमसीए का नेता उसको हरा दिया। तब को बोलेगा तो बोलेगा क्या कि भाई हम समर्थन देने वाले थे, सरकार बनाने वाले थे, उसके बाद अब वही हमको हरा दिया है। ममता बनर्जी क्या बोली रिजल्ट आने के तुरंत बाद कि हम राहुल गांधी को फ़ोन मिला है, कोई व्यस्त होगा इसीलिए फ़ोन नहीं उठाया। स्पष्ट बात है। तो विपक्ष में ये सब नया नया मुद्दा ये लोग खोज करके लाते हैं, ठीक है, बाकी इसमें कोई चीज़ नहीं है। नहीं, मैंने क्या 5 साल के 10 साल चलेगी भाई, और क्या 5 साल। बैसाखी है, गड़बड़ हो जाएगा मामला। कहाँ है बैसाखी? मुझे दिखा दो तो, बैसाखी कहाँ है? कहीं बैसाखी नीतीश कुमार के साथ सहयोग से चल रहा है। अब नहीं जाएगा, उससे प्रेम करता वो। नीतीश कुमार के सहयोग से चल रहा है, और कांग्रेस 99 के साथ पूर्ण बहुमत 3/4 के साथ बना लेता। कैलकुलेशन इतना कमजोर है ये लोग का, इसको पता नहीं चलता। 400 रोको अभियान में इसको पता नहीं चला कि कब सरकार बनाने के लिए 272 सीट भी चाहिए होता है, 232 से 34 तक रह गया। ये बात करता है।